हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन मंत्रा। तो ट्रांसलेशन के हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। तो हम लोग थोड़ा सा लिटरेचर में चलते हैं। लिटरेचर का मतलब जो आप लोगों को प्रोज पढ़ना है, पोएट्री पढ़ना है, सप्लीमेंट्री पढ़ना है, ठीक है। इसमें से मैं कुछ लेसन्स आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, कुछ पोएम्स प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि आप लोग अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी होते चलेंगे साथ ही साथ। तो फिलहाल अभी मैंने यहाँ पे शुरू किया हुआ लिखा है मैंने, क्लास 10th का यूपी बोर्ड है, ठीक है। इसलिए आपके पोएट्री वाले पार्ट में से क्लास 10th का यूपी बोर्ड, और ये है पोयम दी साम ऑफ लाइफ बाय हेनरी लॉन्गफेलो, ठीक है। इसमें जो ये साम होता है, साम के मीन्स होता है ये भजन, ठीक है। भजन होता है या फिर गीत होता है, और ये लाइफ मीन्स आप जानते हैं। तो इस तरह से ये जो लेसन बनेगा, इसका मतलब हो जाएगा जीवन का गीत, ठीक है। जीवन का गीत या फिर जीवन का भजन, ये आप लोगों का पोयम है जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो इसके जो राइटर है वो है डब्ल्यू लॉन्गफेलो, जिन्हें हम लोग कहते हैं हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो, ठीक है। तो हेनरी लॉन्गफेलो ने लिखा क्या है, इन्होंने जीवन के गीत के बारे में लिखा हुआ है, और जीवन के बारे में इन्होंने बताया हुआ है कि जीवन वास्तव में है क्या। तो इनके शब्दों में देखा जाए तो ये कहते हैं कि हम लोगों का जो जीवन है वह वास्तविक है, गंभीर है। केवल मर जाना ही हमारे जिंदगी का उद्देश्य नहीं है। हम लोगों का शरीर जो है मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन हमें कर्म ऐसे करना चाहिए कि हमारा आने वाला जो फ्यूचर है आज से ज्यादा ब्राइट हो जाए, ठीक है। इन्होंने साथ ही साथ ये भी सुझाव दिया है कि हमें पशुओं की तरह से मौन नहीं रहना है, गूंगे नहीं बन के रहना है कि जो चाहे जैसे आए जैसे कहे वैसे हम लोगों को घुमाता रहे, बताता रहे, ठीक है, इधर उधर बरगलाता रहे, ऐसा नहीं करना है। बल्कि हमारे जीवन के कुछ अपने उद्देश्य होने चाहिए, उन्हीं उद्देश्यों के लिए संघर्ष करना आवश्यक है। क्योंकि कहा गया है, शास्त्रों में भी कहा गया है कि उद्देश्य के बिना मनुष्य का जीवन पशु के समान है। तो अगर आपके लाइफ में भी कोई उद्देश्य नहीं है तो फिर आपका भी लाइफ, ठीक है ना, समझ गए होंगे आप लोग। तो फिर आपकी लाइफ का एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए, और उस उद्देश्य को लेके आपको परिश्रम करना होगा ताकि आप उस उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। और हम लोगों का जो लाइफ है, एट लास्ट इन्होंने सुझाव दिया, राइटर ने, पोएट ने कहा कि हम लोगों का जो लाइफ है इसे संघर्षशील बनाना होगा। यानी कि हम जो चाहते हैं, क्या आवश्यक है, क्या जरूरी है, उस चीज के लिए लगातार प्रयत्न करते रहें, ठीक है। और हमेशा परिश्रम करना और प्रतीक्षा करना सीखते हुए आगे बढ़ेंगे, और हर स्थिति के लिए, हर संघर्ष के लिए हम लोग हमेशा तैयार रहें। क्योंकि परिश्रम करना और प्रतीक्षा करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं लाइफ के लिए। परिश्रम करेंगे, सफलता की ओर बढ़ेंगे। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप प्रतीक्षा नहीं कर सकते, तब फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट, लास्ट में इन्होंने यही बात कहा है कि हमको प्रतीक्षा भी करना सीखना चाहिए और परिश्रम करना भी सीखना चाहिए, जिससे कि लाइफ में हमारा कार्य आसान हो जाए। तो अब ये जो पोयम इन्होंने लिखा है जीवन के उद्देश्य के बारे में, जीवन के बारे में, तो चलिए फिर हम लोग इस पोयम को लाइन बाय लाइन पढ़ के देख लेते हैं कि वास्तव में पोएट कहना क्या चाहते हैं, और उनके अपने शब्दों में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो बी रेडी। बुक आप लोग ले लीजिए, बुक ले लीजिए, नोटबुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए। क्योंकि मैं पढ़ाते समय मैं आप लोगों को जो वर्ड मीनिंग बोलूंगा, तो वर्ड मीनिंग को आप लोग चाहेंगे तो नोट कर लेंगे, तो वो फ्यूचर में आपके काम आ जाएगा, ठीक है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग आज क्लास 10th यूपी बोर्ड के सेकेंड पोयम को पढ़ेंगे, और पोयम का नाम क्या है, दी साम ऑफ लाइफ, ठीक है। इसमें जो लिखा है साम, साम मीन्स होता है भजन या गीत, ऑफ लाइफ, लाइफ मतलब जीवन का। मतलब ये जो पोएट हैं, पोएट कौन है, H.W. लॉन्गफेलो। इन्होंने बात किया है जीवन के भजन के बारे में। मतलब जीवन का गीत क्या है, जीवन का भजन क्या है, या जीवन के बारे में आवश्यक चीज़ें क्या हैं, इनके बारे में इन्होंने ये एक छोटा सा पोयम लिखा हुआ है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे मैं उनके मीनिंग आपको बताता चलूँगा, और साथ ही साथ आप लोग उनके नोट्स बना लेंगे, ठीक है। तो फिर चलिए हम लोग इसके एक एक लाइन को देख लेते हैं।
तो सबसे पहले इन्होंने एक स्टेंजा 4 लाइन का जो लिखा हुआ है, ठीक है, पहला ही स्टेंजा इन्होंने लिखा है 4 लाइन का, जिसमें क्या लिखते हैं ये, लाइफ लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, डस्ट दो आर टू डस्ट रिटर्नेस्ट इज नॉट स्पोकन ऑफ द शॉप। ठीक है, चलिए पहले हम लोग इन 4 लाइन को देख लेते हैं। तो इन्होंने बताया है कि जीवन वास्तव में है क्या। एक्चुअली बहुत सारे लोग कहते हैं कि जीवन क्या है, ये पानी का बुलबुला है, थोड़ा सा ठोकर लगेगा, टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब कि हम लोग बिना उद्देश्य के जिएंगे। सब आप भी जानते हैं कि बिना उद्देश्य के जीना पशुओं के जीवन के बराबर है। हम लोग पशु तो है नहीं, मानव हैं, और मानव के अपने कुछ मूल क्वालिटीज़ होती हैं जिनको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें पोएट ने कहा लाइफ इज़ रियल मीन्स लाइफ, जीवन वास्तविक है, लाइफ इज़ अर्नेस्ट, लाइफ इज़ अर्नेस्ट, अर्नेस्ट मीन्स क्या हो गया, गंभीर हो गया। ठीक है, यानी कि जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है, एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल। ग्रेव मीन्स होता है कब्र और गोल मीन्स होता है लक्ष्य, यानी कि जीवन का लक्ष्य कब्र में जाना ही नहीं है, बल्कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो किया जा सकता है लाइफ में। और इसमें इन्होंने कहा है कि कब्र में जाना है इसका उद्देश्य नहीं है। आगे इन्होंने कहा डस्ट दो आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट। ठीक है, डस्ट भी होता है धूल मिट्टी, दो माने तुम, यू होता है, आर्ट का मतलब आर से है, यानी कि तुम क्या हो, धूल मिट्टी के हो, टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और फिर उसी डस्ट में मिल जाओगे। मतलब हम लोगों का जो शरीर है यह धूल मिट्टी से बना हुआ है और एट लास्ट फिर उसी धूल मिट्टी में मिल जाएगा। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, लेकिन ये बात जो है आत्मा के लिए नहीं कही गई है। क्यों? क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है। ठीक है, फिर से एक बार, जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है, और कब्र में जाना ही इसका अंतिम उद्देश्य नहीं है। हम लोगों का शरीर धूल मिट्टी से बना है और ये बात आत्मा के लिए नहीं कही गई है। ठीक है, आई थिंक आप लोग इसको क्लियर कर लिए हैं, समझ गए हैं। तो फिर चलिए हम लोग इसके दूसरे स्टेंजा को देख लेते हैं कि दूसरे स्टेंजा में राइटर क्या कहना चाहते हैं। पोएट अगले स्टेंजा में ये कहते हैं कि नॉट इन्जॉयमेंट एंड नॉट सॉरो is our destined end or way, but to act that each tomorrow finds us further than today। ठीक है, इसमें इन्होंने कहा है नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो, मतलब केवल सुख या दुख को प्राप्त कर लेना ही हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है। ठीक है, केवल सुख या दुख को प्राप्त कर लेना हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है। तो क्या है, यहाँ पे इज आवर डेस्टिन्ड एंड लिखा है। डेस्टिन्ड का मतलब होता है पूर्व निर्धारित, और एंड मतलब अंत, यानी केवल सुख और दुख को प्राप्त कर लेना हमारे जीवन का जो निर्धारित अंत नहीं है, या कोई ये रास्ता नहीं है। बट टू एक्ट, लेकिन कर्म करते रहना, दैट ईच टुमारो, कि हमारा आने वाला हर कल, फाइंड अस फर्दर देन टुडे। फाइंड्स अस फर्दर देन टुडे मतलब आज से बेहतर पाए, यानी कि हमारा जो कल है, जैसा आने वाला है, वो जैसे हम आज हैं हमको आज जैसा ना पाए, बल्कि कल जैसा पाए और आज से बेहतर पाए। ठीक है, तो इनको 4 लाइन को एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज आवर डेस्टिन्ड एंड और वे, मतलब सुख या दुख को प्राप्त कर लेना हमारे जीवन के उद्देश्य, हमारे जीवन के निर्धारित उद्देश्यों का अंत या रास्ता नहीं है। बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड अस फर्दर देन टुडे, बल्कि हमें ऐसे कर्म करते रहना चाहिए जिससे कि हमारा आने वाला जो कल है वह आज से बेहतर हो। ठीक है, आई थिंक आप लोग इस लाइन को भी समझ लीजिए अच्छे से। तो फिर चलिए हम लोग इसके अब अगले लाइन को देख लेते हैं। अगले स्टेंजा में पोएट ने कहा हुआ है इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द विवोक ऑफ लाइफ। विवोक का मतलब यहाँ शिविर से है। ठीक है, बी नॉट लाइक डम्ब ड्राइवन कैटल, बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ।
ठीक है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं कैसे। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, अब राइटर ने कहा है कि ये जो विस्तृत संसार है इसे फील्ड ऑफ बैटल कहा है, मतलब युद्ध भूमि कहा है इन्होंने, क्योंकि मानव इस युद्ध भूमि में, इस संसार में आता है, बहुत से संघर्षों का सामना करता है, ठीक है, और युद्ध क्षेत्र में भी वही होता है, संघर्ष ही करना होता है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने कहा कि यह जो विस्तृत संसार है ये बिल्कुल ही युद्ध क्षेत्र के समान है, और इस युद्ध क्षेत्र में हम लोगों का जो ये लाइफ है, ये लाइफ कैसा है, विवोक है। विवोक का मतलब क्या, एकदम शिविर की तरह से है, ठीक है। शिविर का मतलब क्या, शिविर का मतलब अरे आज है कल नहीं है, ठीक, अरे टेंट मान सकते हैं, तंबू मान सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो फिर इसमें इन्होंने कहा कि इन द वर्ल्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल इन द विवोक ऑफ लाइफ, यानी कि यह जो संसार है युद्ध भूमि, युद्ध क्षेत्र के समान, इसमें हम लोगों का जीवन कैसा है, विवोक की तरह से, एकदम शिविर की तरह से, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, ठीक है। बी नॉट लाइक डम्ब, और इस शिविर में, इस जीवन में, इस युद्ध क्षेत्र में बी नॉट लाइक डम्ब, ठीक है, डम्ब माने होता है गूंगा। ड्राइवन कैटल, ड्राइवन कैटल का मतलब वे पशु जिनको कोई और हाँकता है, तो बिल्कुल आप लोग भी ऐसे गूंगे पशुओं की तरह से न बनिए जिनको कोई और हाँकता है अपने उद्देश्य के लिए। बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ, बल्कि क्या बनिए, हीरो बनिए, नायक बनिए, किसमें, इन द स्ट्राइफ। स्ट्राइफ का मतलब जीवन का जो संघर्ष है, ठीक है, जीवन के संघर्ष में नायक की तरह से रहिए, न कि उन पशुओं की तरह से जो कोई, जिन्हें कोई और अपने उद्देश्य के लिए हाँकता रहता है, ठीक। इस तरह से इन 4 लाइन में राइटर ने, पोएट ने ये कहा कि ये जो विस्तृत संसार है बिल्कुल ही युद्ध क्षेत्र के समान है, और इसमें हम लोगों का जीवन एक शिविर की भांति से है, एक शिविर की भांति से है जो आज है कल नहीं रहेगा, ठीक है। इसमें हम लोगों को पशुओं की तरह से, गूंगे पशुओं की तरह से नहीं रहना है जिन्हें कोई और अपने उद्देश्य के लिए चलाता है, बल्कि हमें क्या बनना है, हीरो, नायक बनना है इस जीवन रूपी संघर्ष में, ठीक है। आई थिंक आप लोग ये लाइन भी क्लियर कर लिए हैं। तो बस अब एक लास्ट स्टेंजा और इसका बचा हुआ है, जिसमें यहाँ से शुरू होता है, ये 4 लाइन का स्टेंजा है, ठीक है। ये शुरू हुआ है, लेट अस बी अप एंड डूइंग with a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait, ठीक है। इसमें राइटर कहता है, इस कविता में, इस लास्ट के स्टेंजा में राइटर ने कहा है कि लेट अस बी अप एंड डूइंग, ठीक है। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग का मतलब हो गया, तो चलिए हम लोग कमर कसकर तैयार हो जाएं। लेटस का यूज आप लोगों को मैंने एक बार बताया था कि लेटस का मतलब होता है जब कहीं हम लोग प्रपोजल रखते हैं, कोई प्रस्ताव रखते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग कहते हैं कि चलो आज क्रिकेट खेला जाए, कोई कहता है कि चलो आज हम लोग मूवी देखने चलते हैं, कोई कहता है चलो यार 1 घंटा पढ़ लेते हैं। तो ये एक प्रपोजल है, ये मानना और न मानना ये सामने वाले पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। तो वही कहते हैं कि तब चलिए बी अप एंड डूइंग, डूइंग का मतलब होता है कर्म करना, कर्म करने के लिए बी अप माने रेडी हो जाएं, ठीक है। तो आइए चलिए हम लोग तैयार हो जाएं, विद अ हार्ट फॉर एनी फेट। विद अ हार्ट मतलब हमारे हृदय में ऐसा नहीं होना है कि फेट, फेट मतलब भाग्य से है, किस्मत से है, यानी कि हमारे किस्मत में क्या है ये नहीं सोचना है, ठीक। हमें सभी कार्यों के लिए तैयार हो जाना है। स्टिल अचीविंग यानी कि सदैव प्राप्त करते हुए आगे बढ़ना है। स्टिल परसुइंग अनुसरण करते हुए बढ़ना है आगे। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, लर्न में सीखना है हम लोगों को, क्या सीखना है भाई, लेबर करना, परिश्रम करना सीखना है, और प्रतीक्षा करना सीखना है, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे आके एक बार फिर से देख लीजिए 4 लाइन को। अंत में राइटर, इस लास्ट वाले स्टेंजा में राइटर कहते हैं कि हमें हर उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए, हर आवश्यक चीज को प्राप्त करने के लिए संकल्प के साथ कठिन परिश्रम करना चाहिए, और हमारे भाग्य में, हमारे रास्ते में जो भी कठिनाइयां आने वाली हैं उन सबका सामना करना चाहिए, ठीक है। और सदैव निरंतर हमें सीखने का प्रयास करना चाहिए कि परिश्रम हमको कैसे करना है और प्रतीक्षा कैसे करना है, क्योंकि प्रतीक्षा करना और परिश्रम करना ये सफल होने का बहुत ही बड़ा एक क्या है, सेक्रेट है। जितना ज़्यादा आप परिश्रम करेंगे उतनी ही ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाएंगी।
तो चलिए एक बार फिर से हम इस पूरे पोयम को एक साथ में लेकर चलते हैं और एक साथ में पूरे का अर्थ आपको फिर से बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और कब्र में जाना है इसका अंतिम उद्देश्य नहीं है। डस्ट दो आर टू डस्ट रिटर्नेस्ट इज नॉट स्पोकन ऑफ द शोल। धूल मिट्टी से तुम्हारा शरीर बना है और धूल मिट्टी में ही मिल जाएगा, यह बात आत्मा के लिए नहीं कही गई है। नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज आवर डेस्टिन्ड इंडोर वे, यानी प्रसन्नता या दुख को प्राप्त कर लेना ही हमारे जीवन का निर्धारित लक्ष्य या रास्ता नहीं है, बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड अस फर्दर देन टुडे। लेकिन ऐसे कर्म करते रहना जो हमें आज से बेहतर बनाए, ऐसा हमारा कर्म होना चाहिए। In the world's broad field of battle, in the bivouac of life, कहते हैं कि ये जो विस्तृत संसार है, जो युद्ध क्षेत्र के समान है, इसमें हम लोगों का जीवन एक शिविर की तरह से है। तो इस शिविर में बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल, इसमें गूंगे पशुओं की तरह से नहीं बनना है जिन्हें कोई और अपने उद्देश्य के लिए हाँकता है। बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ, ठीक है। यानी कि हम लोगों को इस जीवन रूपी संघर्ष में एक नायक की भूमिका निभानी है, और हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं रहेगा तो हम नायक की भूमिका नहीं निभा पाएंगे, ठीक है। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग। हम लोग फिर यहाँ पे राइटर लास्ट वाले लाइन में कहते हैं, तो चलिए फिर तैयार हो जाइए हर कर्म को करने के लिए, दृढ़ इच्छा के साथ करने के लिए। स्टिल अचीविंग, स्टिल परस्यूइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट, यानी कि हर कार्य को करते हुए, सफलता की ओर आगे बढ़ते हुए हम लोग परिश्रम करना और प्रतीक्षा करना सीख लें, जिससे कि हमारा कार्य आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये पोयम आप लोगों ने अब कंप्लीट पढ़ लिया है। तो अब इस पोयम में कुछ चीज़ें और भी आएंगी। जैसे इसमें हम लोग जब आगे बढ़ते हैं पोयम में, तो यहाँ पे ग्लॉसरी दिया हुआ है, कुछ वर्ड मीनिंग दिया हुआ है जिन्हें आप पढ़ के समझ सकते हैं। और फिर यहाँ पे आएंगे तो कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें देखेंगे तो हर स्टेंजा को अलग अलग कर लिया गया है। यहाँ पे कुल मिला के 4 स्टेंजा हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आई थिंक आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मान लीजिए अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो सॉल्व हो ही जाएगा, नहीं कोशिश करेंगे तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो फिर हम लोग इसके बारे में अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप लोगों को, तो मैं अलग से आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको सारे क्लास के ये जो जितना भी क्वेश्चन है इनको एक्सप्लेन करना, इनके आंसर को एक्सप्लेन करना, ठीक है। मैं सारी चीज़ों के बारे में एक बार डिस्कस कर लूँगा। तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करके देखते जाइए, बैक कर लीजिए, ठीक है। बैक करके 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार देखेंगे तो आई थिंक आपको ये पोएम पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, कहीं से कोई डाउट नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो फिर बस आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं, और बाकी जो चीज़ें बचती हैं उन्हें हम लोग अगले क्लास में फिर से देख लेंगे। ओके, आई होप कि आप लोगों ने इस पोयम को बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। अब आप लोग इस पोयम को अगर अच्छे से समझ चुके हैं तो आप इसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, ठीक है। आप लोग चाहें तो बैक करके भी देख सकते हैं, जहाँ पे आपको कुछ नोट्स लिखना है, कुछ बनाना है, वहाँ पे चाहेंगे तो वीडियो को पॉज करके फिर वहाँ से भी आप लोग नोट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके नॉलेज को इम्प्रूव कर देंगी। और अब बचा है इसका कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन। तो जो कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन यानी कि आपके लेसन के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, स्टेंजा बेस्ड होते हैं, पैराग्राफ बेस्ड होते हैं। तो जो स्टेंजा आप पढ़ते हैं उसी स्टेंजा में से आपको क्वेश्चन का आंसर देना होता है। आई थिंक आप लोगों ने पिछले साल भी ऐसा किया होगा, और इस साल भी आपको यही करना है, क्योंकि एग्जाम में इस तरह से एक स्टेंजा रहेगा, उससे 2 क्वेश्चन निकाले जाएंगे और उनका जवाब उसी स्टेंजा में होगा, ठीक है। अगर उन दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं तो बड़े आराम से आप 4 नंबर 4 मार्क्स आप गेन कर लेते हैं स्टेंजा से। और दूसरा एक मार्क बचता है सेंट्रल आइडिया का, 4 मार्क्स होते हैं सेंट्रल आइडिया के लिए। तो सेंट्रल आइडिया भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं तो आप लोग कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर कहीं से कोई समस्या आती है, ठीक है, कहीं से कोई समस्या आती है तो मैं आप लोगों का
सपोर्ट करूंगा, मैं आप लोगों को क्लियर करता चलूंगा, ठीक है। तो फिर आज के क्लास को यहीं पे ओवर किया जाए। बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे कि क्या पढ़ना है। तो इसी तरह से जैसा ये पोएम है द सम ऑफ लाइफ, इसी तरह से मैंने पहले पोएम को भी बना दिया है, उसका भी क्लास मैंने दे दिया है। जो क्या था, फाउंटेन था, जिसे जेम्स रूसेल लॉवेल ने लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी हाई स्कूल का ही फर्स्ट पोएम था वो, और ये सेकंड पोएम है। अब इसके बाद नेक्स्ट पोएम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।